नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री हरि विष्णु की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहता था। श्री हरि की कृपा से बुढ़िया माई के पास अन्न धन और का कोई कमी नहीं था। बेटे बहुए बुढ़िया माँ को पूरा मान सम्मान देता था। बुढ़िया माँ अपना पूरा समय श्री हरि विष्णु के पूजा अर्चना में व्यतीत करता था। हर रोज मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, कथा कहानी करता, भजन कीर्तन करता। एक दिन बुढ़िया माँ का छोटा बेटा बोला, माँ तुम श्री हरि का इतना पूजा पाठ करती हो और प्रभु का आशीर्वाद भी है तुम पर। उनकी कृपा से अपने घर में किसी चीज का कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ क्यों लगा रहता हो? बुढ़िया माँ ही बोला, बेटा प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही इच्छा है कि श्री हरि का दर्शन हो जाए और यह देह छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला, माँ भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटे की बातों का बुढ़िया माँ के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुढ़िया माँ अगले ही दिन घर से वह निकल दिया, भगवान को भजती गई और चलता गया। चलते चलते उस रास्ते में एक और बूढ़ी माँ मिला। वह उनसे पूछने लगा, बहन भगवान का भजन करते तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह बोला, भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोला, अच्छा मंदिर जा रही हो? वह बोला, नहीं मंदिर नहीं, मैं साक्षात प्रभु का दर्शन करने जा रहा हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई बोला, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? वह बोला, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई भगवान का भजन करती चलती जा रहा था। कुछ दूर पर उन्हें एक और बुढ़िया माँ मिला। वह भी पूछने लगा, कहाँ जा रही हो? तो वह बोला, हम तो भगवान के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वह भी उनके साथ चल दिया। अब वह तीनों बुढ़िया माई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का भजन करती गई और चलता गया। भगवान नारायण वैकुंठ में बैठकर तीनों को देख रहे थे। ये तीनों मेरा भजन कर रही है और मेरे दर्शन करना चाहती है, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उनके रास्ते में सोने के मोहरों से भरा एक थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करते आगे निकल गया। दूसरा बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मगन थी, उनकी भी नजर थैली पर नहीं पड़ा। तीसरी बुढ़िया माई का पांव मोहरों की थैली पर पड़ा। उन्होंने थैली को उठाकर देखा कि इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरों की थैली उठाई और बोला, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया, और वह थैली लेकर अपने घर की ओर चल दिया। यह देखकर भगवान मन में मुस्कुराने लगे। कुछ दूर चलने पर श्री हरि ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई को इस ईंट से ठोकर लगी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वह आगे निकल गया। दूसरी बुढ़िया माई को जब उस ईंट से ठोकर लगा तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो सोने का ईंट है। उन्होंने ईंट उठाया और वापस अपने घर को चल दिया और बोला, जब भगवान ने धन दिया है तो वन वन घूमने से क्या फायदा? अब
तब पहले बुढ़िया माई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भजन करती जा रही थी और चलती जा रही थी। बार बार भगवान को पुकारती जा रहा था और दर्शनों की प्रार्थना करता रहता। इस बार भगवान नारायण ने हीरे मोतियों को ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा इतने सारे हीरे मोती, लेकिन उनके मन में लालच नहीं आया। वह बोला, प्रभु बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो। ऐसा कहकर जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु कहती वह आगे चली। भगवान ने खूब आंधी तूफान वर्षा बरसाया, परंतु बुढ़िया माँ अपनी प्राण से टस-मस नहीं हुआ। वह बेसुध हो गया, लेकिन वह भगवान का भजन नहीं छोड़ा। तब भगवान श्री हरि विष्णु बुढ़िया माँ के सामने प्रकट हुए, उन्हें दर्शन दिया और बोला, बुढ़िया माई मांग, क्या मांगती हो? वह बोला, प्रभु आखिरी इच्छा आपके दर्शनों की थी। आपने दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। ऐसा कहकर बुढ़िया माँ भगवान के चरणों में गिर गया और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। वह वैकुंठ लोक से एक सुंदर विमान उतरा और वह श्री हरि अपने साथ बुढ़िया माई को वैकुंठ लोक ले गए। तो दोस्तों, कैसा लगा यह आज का हमारा यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।